ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जमनवाद साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह यूएसए से, अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत के हालात बहुत ख़राब हैं। भारत के क्या, पूरे विश्व के हालात ख़राब हैं, लेकिन खास करके भारत की धरती पर जो विदेशी मनवादी लोग जो राज कर रहे हैं, उनकी वजह से भारत के लोग दुखी हैं, परेशान हैं। सभी परेशान हैं, किसान परेशान हैं और बहुत सारे जो स्टूडेंट परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं। सिर्फ शैतान खुश हैं और कोई नहीं। तो अभी जो अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या क्या होने वाला है, तो खैर अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कई बातें ऐसी करेंगे जिसमें जो आने वाला वक्त बड़ा ख़तरनाक है वो भारतवासियों के लिए। खास करके जो भारत के मूल निवासी हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, जैन हैं, लिंगायत हैं, एसटी एससी ओबीसी हैं, इसमें जो है खास करके यूपी की बात करेंगे आज हम। कि योगी का नाम सुना होगा आप लोगों ने कि योगी जो गुंडा ब्रिगेड है, जो जिसने अपना आप को योगी मानता है, वो आने वाले वक्त में एक पुलिस, एक फौज, एक वो तैयार कर रहे हैं कि जो फौज तैयार कर रहे हैं, जो एक लोगों के ऊपर तशद्दुद करेंगे, जो मारेंगे, काटेंगे, जो सिर्फ। और यहाँ तक बोल दिया गया कि उसमें सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, ऐसा सुना जा रहा है। जो हमारी एक जो एक बहन जी है हमारा, जो मुसलमान बहन जो है, वो दिल्ली से, उन्होंने बताया है कि ऐसे ऐसे करने जा रहे हैं। तो मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ आप सभी को, थोड़ा सुनिए इसको। तो जैसे जैसे मतलब आदमी अगर जिसको पावर मिल जाती है, जिसको कोई दुनिया के अंदर कोई पूछता ना हो किसी को, किसके अंदर जो एक हीन भावना या उसके अंदर जो घमंड और दूसरों के चोरी करने की आदत हो, तो ऐसे ऐसे लोगों को अगर पावर मिल जाए तो कितना नुकसान करेंगे। अगर कोई इंसान के अंदर सेवा भावना करता वो अलग बात है, लेकिन हम एक कहानी दो कहानी सुनाऊंगा छोटी छोटी आपको, आप सभी को, कि उससे थोड़ा ज्ञात हो जाएगा आप लोगों की क्या रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, भारत के अंदर खास करके। इस बात को याद रखना कि भारत के जो अंदर जो सरकार है, जो मनवादी सरकार है, वो विदेशी लोगों की सरकार है। वे देश के हक में काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनके जो खून में इनका डीएनए जो है भारत के लिए नुकसानदायक है और नुकसान कर रहे हैं। जितना देखा होगा आप लोगों ने कि जितना नुकसान उन्होंने किया है आज तक, इतना मुसलमानों ने राज किया भारत पे और अंग्रेजों ने राज किया। उन्होंने बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ खोया भी है, लेकिन जो ब्राह्मणों ने 5000 साल से मनवादियों ने, इन्होंने इसको लूटा ही है, इसमें बनाया कुछ नहीं आज तक इन्होंने। तो जो गुंडा ब्रिगेड की बात कर रहे हैं आज की, योगी ने जो एक फौज तैयार कर रहा है इसके लिए, लोगों को मारने के लिए, आतंक फैलाने के लिए, तो इसमें जो है योगी की बात कर रहे हैं कि योगी जो है ये मर्डर करने वाला बंदा है। इसका नाम योगी, जो योगी की अगर बात करें तो एक कहानी सुना देना चाहता हूँ आप सभी को कि जो पहले जो लोग, जिसके पास में अकल धकल ना हो, अगर वो उसको सेवा सौंप दी जाए किसी प्रकार की, तो वहाँ पर वो नुकसान ही करना है। अगर जो औहदा मिल जाता है किसी चीज़ का, या उसको किसी की पोस्ट मिल जाती है, तो उसको घमंड भर जाता है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है। तो अहंकार जब आता है तो इंसान को बर्बाद भी कर देता है। तो इसमें जो है, मैं एक छोटी सी कहानी है, एक गुरुद्वारे में कोई प्रधान थी, हमने किसी की कहानी सुनी है किसी से, कि वो प्रधान मतलब कि औरत थी जो सेवा करती थी गुरुद्वारे में। तो जब सेवा करती थी तो सभी कमेटी वालों ने खुश होकर उसको कहा, भाई आप जब इतनी सेवा करती हैं तो आप प्रधान बन जाए, प्रधान बना देते आप लोगों को। तो वो पहले रागी पाठियों की, जितने भी सेवादार, उनकी सबकी सेवा करती थी, लेकिन जिस दिन प्रधान बनाए गुरुद्वारे की इसको, उस दिन के बाद वो उसने रागियों पाठियों का क्या जीना हराम कर दिया। क्यों किया इसमें जीना हराम? क्योंकि उस पर जो जिसके लायक नहीं थी उस पर बैठ गई वो, तो उसको सेवा, मतलब अगर सेवा तो करती थी पहले वो, अब सेवा करने से उसने क्या हुआ कि वो मतलब एकदम से अच्छा पद भी मिल गई। तो जब अच्छे पद भी मिल गई तो अहंकार घमंड आ गया। तो घमंड जो है, सच्चा इंसान होगा, अगर वो सेवा कर रहा हो तो उसके अंदर कभी घमंड नहीं आएगा। तो लेकिन अगर झूठा और बेईमान होगा, उसके अंदर घमंड भी आएगा और परेशान भी करेगा। एक दूसरी कहानी है और भी अब बता देते हैं। जैसे मनवादी लोग हैं जिन्होंने इनको पाला है, मतलब खिलाया है, पिलाया है, उन्हीं का नुकसान करते हैं। इनकी कहानियों में लिखा है ऐसा, आप देखते हैं इसमें जो एक वामन नाम का एक इनका देवता है,
जो कहते हैं कि वामन नाम का एक देवता, आप सभी जानते हैं उसके बारे में, मैं सुना रहा हूँ सिर्फ कहानी उसके एक एग्जाम्पल के तौर से, कि जिस थाली में ये खाते हैं उसमें सुराख कर देते हैं, क्योंकि जैसा इनका काम है कि जो इनकी हेल्प करेगा उसको ही मारेंगे। जैसे क्षत्रिय है भारत के, या जिनको क्षत्रिय बोलते हैं, या जो वैश्य बोलते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, उनका सिर्फ पैसा खाते हैं, वैश्यों का जो पैसा खा लेते हैं, या क्षत्रियों की ताकत को इस्तेमाल करते हैं। और शूद्रों से इनको डर लगता है, शूद्रों से डर इस करके लगता है, इसकर उनको दूर भगाते हैं। तो बात कर रहे हैं कि इसमें जो वामन इनका देवता है, वो देवता जो है उसमें एक कहानी है, काल्पनिक कहानी है, उनको पता होगा कालीपन, लेकिन हमने जो सुना है ऐसी बात है। तो उसमें क्या लिखा है कि उसने किसी राजे के पास में 3 वरदान मांगे, 3 कदम जगह मांगी है। तो 3 कदम जगह मांगी है, तो उसने कहा अभी 2 कदमों में धरती उसने पूरी कर ली, और उसने कहा तीसरा कदम कहाँ रखूं। तो उसने कहा राजा ने कि मेरे सिर के ऊपर रख दे कदम। तो राजा के सिर के ऊपर रखा कदम, उसको मतलब नीचे उतार दिया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये होता है कि जिसका जो भी इनका फायदा करता है उसी का ये नुकसान करते हैं। तो ये जो योगी है, एक नंबर का गुंडा है, एक नंबर का यूपी के अंदर जो बैठा है, इसने पूरे यूपी के अंदर हालात खराब कर दिए हैं। अभी गुंडा ब्रिगेड बना रहा है ये। तो जो अजय रिजवी जी हैं, उन्होंने हमें बताया है कि ऐसा हो रहा है, आने वाले वक्त में ऐसा होगा। तो हम जो है इसमें अपने लोगों से खास करके बेनती रिक्वेस्ट करते हैं कि मनुवादियों का जो राज है ये तो समाप्ति की तरफ जा रहा है। 2025 तक इनका ये खुद की जो आग लगाई इन्होंने, दुश्मन जो पूरे भारत में जो इन्होंने पूरी नफरत की जो आग लगाई है, उसमें सड़ गए, उसमें जलकर राख होंगे। क्योंकि नफरत की आग में कब तक जलाएंगे किसी और को। तो राज इनका समाप्त होगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी रक्षा आप कीजिए। कोई भी किसी की रक्षा करने के लिए नहीं आएगा। बहुत सारे हम देखते हैं जिनको दलित बोलते हैं, ये जिन्होंने जो भारत के राजे महाराजे थे पहले, जो मूल निवासी हैं, उनको ये मारते हैं, काटते हैं। किसी के मूछे अगर कोई पाल देता उसको काट देते हैं, उसको मार देते हैं। और कोई अगर घोड़ी बैठता है उसको मार देते हैं। तो कब तक कौन रक्षा करेगा किसी की? अगर खुद की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, 2-2 फुट के डंडे खुद की रक्षा के लिए रखें, ना कि किसी को मारने के लिए रखें। अगर आपके पास में कोई आ रहा है मारने के लिए, तो उसकी कम से कम एक जो ऐसे गुंडा ब्रिगेड अगर आपके घरों में बलात्कार करेंगे या मारेंगे या जमीनें छीनें, तो आप क्या करेंगे? अगर उनसे नहीं टकराए तो ये घर में घुस कर मारेंगे, अगर टकराए तो सड़क के ऊपर मारेंगे जरूर है। लेकिन मैं इसमें रिक्वेस्ट कर रहा खास करके उन लोगों से जो देश के मूल निवासी हैं, देश के जो शासक आने वाले वक्त में शासक बनेंगे। अगर आप आज बैठ गए घर में, तो शासक की दूर की बात, गुलाम बनने के योग्य भी नहीं रहेगी, कि गुलाम के इतने हालात खराब होंगे। क्योंकि एक तो मारते भी हैं, दूसरा ये परेशान करते हैं, भूखा मारते हैं इंसान को, और उस ऊपर सोने भी नहीं देते, दिन रात की चैन की नींद भी लेने देते। लेकिन ऐसे हालात पैदा कर देंगे ये कि इंसान खुद डूब कर मर जाएगा या जहर खा कर मरेगा, ऐसे हालात पैदा करेंगे। लेकिन इससे बचने के लिए एक ही उपाय है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि कोऊ किसी को राज न दे है, जो भी ले निज बल से ले है। कि अपने बल को इस्तेमाल करना है, तो राजपाट अगर लेना है तो अपने बल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि वो स्वयं की रक्षा करे। स्वयं की रक्षा करेगा तो वही दूसरे की रक्षा कर सकता है। जिसको अपने की रक्षा खुद करने की जांच ही नहीं है, वो दूसरे की क्या खाकर रक्षा करेगा। तो ये डरे हुए लोग हैं, भारत के मूल निवासियों से, मुसलमानों से ये डर रहे हैं, इसी करके हमले कर रहे हैं। क्योंकि इनकी ताकत को पता है, इनको पता है कि जिस दिन भारत का मूल निवासी, जिनको शूद्र कहते हैं, वो खड़ा हो गया डंडा उठाकर, तो मारेंगे, बहुत जबरदस्त मारेंगे। और जब जिस दिन मारेंगे तो क्या हालात होंगे। तो हम ये नहीं कह रहे कि किसी के ऊपर हमले करें। हम ये कहते हैं कि अपने जान के लिए, अपनी सलामती के लिए, अपने रक्षा के लिए तो कम से कम अपना हथियार उठाना जायज है। ये तो संविधान भी हक देता है। और गुरु गोविंद सिंह जी भी कहते हैं इसके बारे में कि जब कोई जो है, जब सारे हिले वसीले खत्म हो जाएं, जब सारे हिले विले खत्म हो जाएं, तब हथियार उठाना जायज है। तो जायज उसमें गुरु गोविंद सिंह जी इस बारे में कहते हैं। तो ये जो ब्रिगेड जो फौज बना रहे हैं, क्या नाम, ये योगी, जिसको ऐसे योगी पहले जो है ये भीख मांगने का काम करते थे। वहाँ योगी या सन्यासी या ये जो ऋषि मुनि होते थे, वो पहले मांग कर खाया करते थे।
तो मांग के खाया कर, जो मांग के खाया करते थे, ईमानदारी से रहा करते थे, वो तो जिंदगी बिता के चले जाते थे। लेकिन जो गुंडे टाइप के होते थे, जो उन्हें मारते थे दूसरे लोगों को, और मारने के बाद में जब राजपाट उनके हाथ में आ जाता तो वो कतलेआम मचाते थे। ऐसे ही जैसे फिर ये इनकी जो योगी है, तो जब तक इनके हाथ में कटोरा दोबारा नहीं आएगा, वो याद रखें, जो जिसके लायक है, अगर ये सच्चा ईमानदार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो बेईमान और झूठा इंसान होता है, जब तक अगर उसके हाथ में, अगर उसको राजपाट में बैठा दिया जाए तो लोगों को मारेंगे, काटेंगे। अगर उसके हाथ में राजपाट आ जाए तो काटेंगे, मारेंगे। अगर बेईमान आदमी होगा, अगर सच्चा ईमानदार योगी हो या कोई भी हो, अगर कहीं भी बैठ जाए, वो किसी को मारेगा नहीं, काटेगा नहीं। पर लेकिन ये योगी है, एक नंबर का डाकू लुटेरा, और जो क्या कहते हैं इसको, गुंडा टाइप का जो बंदा है, ये इसमें एक फोर्स बना रहा है, इसमें यूपी के अंदर जो दहशत फैलाने के लिए लोगों को। तो ये जो है ना, मैं चाहता हूँ यूपी के जितने भी लोग हैं, सभी के सभी अपनी सेफ्टी के लिए डंडे, 2-2 फुट के डंडे ऐसे संभाल कर रखे, ताकि अपने आप को तो कम से कम बचा लें। अगर अपने आप को नहीं बचा पाए तो दूसरे को खग बचाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि सभी के सभी अपने बड़े बलबूते पर जिंदे रहें। दूसरे के बलबूते पर जिंदे रहेंगे तो कब तक रहेंगे जिंदे? एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन एक काट कर फेंक देंगे, तो उस दिन क्या करेंगे फिर आप लोग? हमारी माताएं बहनें कहाँ जाएंगी? माताएं बहनों के लिए इतना खतरनाक टाइम आ रहा है कि सड़कों पर बलात्कार करते हैं, खड़े करें, एक एक मार को। उसके अभी मैंने देखा यहाँ पर, जो लड़की पता नहीं कहाँ की थी, वाल्मीकि की लड़की थी, उसके बलात्कार भी किया उन लोगों ने, जीभ भी काट ली उसकी। इतने दर्दनाक सीन देखते हैं हम लोगों में, इतना खतरनाक चल रहा है सारा कुछ कि तो मार भी देते हैं, ऊपर तो उनको गले गर्दन भी काट देते हैं, बलात्कार भी करते हैं। कितना खतरनाक चल रहा है। तो ये क्यों चल रहा है? उनकी संस्कृति में ऐसा है। लेकिन जब तक हम अपनी रक्षा खुद नहीं करेंगे, तब तक ये बाज नहीं आने वाले हैं। तब जब मैं एक बात और बता देता हूँ आपको कि कौन इंसान किसी को हमला करता है? जो डरे हुए लोग हैं वही दूसरों को डराने का काम करते हैं। याद रखें, जो डरे हुए लोग हैं वही दूसरे को डराने का काम करते हैं। अब जब वो से धमकियां देते हैं, हम आपको मार देंगे, हम आपको ये कर देंगे, हम आपको वो कर देंगे। अरे भाई, किसको क्या कर देंगे? आप डर क्यों रहे हैं किसी से? जो आदमी बेवकूफ होगा वो कभी किसी को धमकी नहीं देगा। जो आदमी ताकतवर होगा वह कभी किसी को वार नहीं करेगा। जो आदमी पावरफुल होगा वो क्यों दूसरे के ऊपर वार करेगा? जो आदमी कमजोर या अंदर से जो कमजोर होता है इंसान, जो आदमी अंदर से कमजोर या मतलब डरा हुआ इंसान होता है, वही गोली मारने का धमकी देता लोगों को, वही मरवाता लोगों को, वही परेशान करता लोगों को। तो ये लोग जो बैठे सत्ता में आज, ये डरे हुए लोग हैं। और डरे हुए इंसान, ये जो भारत के मूल निवासी, उनसे डर रहे हैं, क्योंकि ताकत जो है बद रही है। अभी जोड़ लेता हूँ किसी को साथ में, जुड़ना था, कोई जुड़ना चाहता है भाई साहब। देव जी महेश्वरी जी, मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कीजिए बात। क्योंकि जो गुंडा ब्रिगेड जो फौज एक तैयार कर रहा है योगी, जिसको राज सत्ता, जिसको भीख मांगने का जो है, भीख मांग कर खाने का जो आदत हो, उसके हाथ में आ जाए एकदम से ही, तो क्या करेंगे? कैसे हालात पैदा करेंगे? आप सभी जानते हैं। भाई साहब, आप लाइव जा रहे हैं? तो मैं जोड़ लेता हूँ किसी और को साथ में, सुरेश चौहान जी को जोड़ लेते हैं अगर जुड़ना चाहते हैं। सुरेश चौहान जी, अपने रिक्वेस्ट सेंड की आपको। एक याद रखे बात को, जब तक हमारे हाथ में राजपाट नहीं आएगा, भारत के सच्चे लोगों के हाथ में राजपाट नहीं आएगा, तब तक यहाँ पर कत्लेआम, बलात्कार, ये जो गुंडा ब्रिगेड जो आ रहा है, ये नहीं रुकने वाला है। और इनमें मैं खास करके उन पुलिस वालों को और उनको जो मिलिट्री वाले हैं, जो खास करके उनको ध्यान दे उस बात पे कि कम से कम अपने लोगों को पहचाने। अपने क्यों गलत आदमी के ऊपर हमले करते हैं? ये तो देखे हमने कि बहुत सारे मिलिट्री वाले रो रहे हैं कि वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, पुलिस वाले रोते हैं। तो स्वागत है भाई साहब आपका। हाँ सर, जय मूल निवासी। जय मूल निवासी, स्वागत सर श्रीकाल, सलाम वालेकुम, जय मूल निवासी जी। क्या कहना चाहते हैं आज विषय पर? आज हमने बात रखी है कि योगी जो गुंडा है, उसने कि गुंडा ब्रिगेड फौज बनाने जा रहा है यूपी के अंदर, जो आतंक फैलाएगी। और इसमें हम सभी को सावधान कर रहे हैं कि अगर अभी अपनी रक्षा खुद नहीं करेंगे तो कौन किसी की रक्षा नहीं करेगा। यहाँ बहुत सारे दलित जो रहते हैं भारत के, जो पिटते रहते हैं, देखते रहते हैं, कोई रक्षा करने आएगा? कोई किसी की रक्षा करने वाला नहीं आने वाला। खुद की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। क्या करना चाहेंगे इस पे?
सर इसमें तो मैं जो आपने सवाल रखा है कि योगी सरकार जो है एक गुंडों की सरकार है। और ऐसे ही मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जानकारी मिल रही है, लेकिन जो ये मानसिक तौर से जो लोग तैयार होता है, जी जैसे मानसिक बीमारी आज मनुवादियों ने हमारे हजारों 5,000 साल से जो दिमाग के अंदर डाल दिया है, वो मानसिक बीमारी से हम लोग बहुत गुलाम है। जी हम हमारा मान सम्मान स्वाभिमान वो आज तक मतलब जब भी सोशल मीडिया में अभी बहुत सारी जानकारी मिल रही है, इससे मालूम पड़ता है कि भारत का इतिहास क्या है। हम इतिहास जानते हैं तभी हमें को मालूम पड़ता है कि हमारा इतिहास ऐसा था, लेकिन है मनुवादी जो वर्ण व्यवस्था व्यवस्था के आधार पर हम लोगों को गुलाम बनाकर और जाति के आधार पर गुलाम बनाकर हम जो महापुरुषों का इतिहास जानते हैं तभी मालूम पड़ता है कि हम लोगों को मानसिक तौर से गुलाम बनाया है। हम आज के तौर में देखते हैं जैसे योगी आदित्यनाथ यूपी से और बहुत सारे उत्तर प्रदेश से ये गुंडा राज चल रहा है। इस सब लोगों को सोशल मीडिया से मालूम होता है। जैसे किसी के अभी आप बलात्कार की बात की, जैसे बलात्कार होता है फिर भी ये लोग पकड़ा जाते हैं, लेकिन उसके ईवीएम की सरकार से लोगों को कहीं पे ऐसा डर महसूस नहीं होता है कि हमने ऐसा किया हमारा ऐसा कुछ होगा, ऐसा डर महसूस नहीं होता है। क्योंकि आज के तारीख में योगी सरकार हो या मोदी सरकार है, ईवीएम की सरकार आज तक लोगों का पूरा जीना हराम कर दिया है, मूल निवासी समाज का। ऐसे ही आज मानसिक तौर से लोग तैयार होता है, लेकिन इतना तैयार नहीं होता जैसे आपने किया कि कम से कम अपने रक्षा के लिए 2 फुट का डंडा रखना चाहिए। कम से कम हमको झगड़ने का नहीं, हमें अभी संविधान को दायरे में रहकर हमको काम करना है, संविधान को बचाने का है, हमारी विरासत को बचाने का है। हमें को झगड़ने का बात नहीं कर, लेकिन लोकतंत्र के अंदर ये लोकशाही के अंदर जैसे हम लोग को जो आप बात कर रहे हो कि समझाने का, वो जैसे काम करने का, हमारा इतिहास समझाने का, ऐसे ही मानसिक तौर से इंसान जो तैयार होता है तो उसको जैसे मोदी जैसे योगी जैसे जो गुंडों की जो ये बजरंग दल है, आरएसएस, ऐसे धमकी जो आती है, ऐसा धमकी से लोग डरने वाले नहीं है। अभी लोग समझ चुके हैं और जान चुके हैं ऐसे बहुत धमकी आते हैं। लेकिन अभी जो ये भारत देश के अंदर जो हो रहा है वो सही सही मूल निवासी समाज के ऊपर बहुत गलत हो रहा है। ये हम उसको लड़ना होगा विचारधारा से तौर पर, और जागना होगा और जगाना होगा। जी। तो इसके लिए आप कुछ लास्ट में संदेश देना चाहते हैं, दे सकते हैं हमारे साथियों को, और भी हम एक दो जोड़ देते हैं साथ में, क्या करना चाहते हैं इसमें? जी थैंक यू, जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका, धन्यवाद सर। थैंक यू। तो साथियों हम बात कर रहे थे आगे कि योगी सरकार ने जो है आने वाले वक्त में क्या हंगामे मचाएगी। अगर इंसान अगर हमारे पास में भले ही आज मिलिट्री की ताकत नहीं है, पुलिस की ताकत नहीं है, लेकिन हमारे पास में जनशक्ति है, धन शक्ति हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास में लोगों की शक्ति है। लोगों की शक्ति से बहुत कुछ पलट जाता है, बड़े बड़े राज जो है ध्वस्त हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि योगी आज है कल को ये इसमें इसका बैठा रहेगा, इसके ऐसे ऐसे पता नहीं कितने यार कितने चले गए, हिटलर चले गया है, और दूसरे क्या नाम है जो यहाँ जो कहता था कि मैं यहाँ पूरे वर्ल्ड के अंदर राज करूंगा, सिकंदर, वो भी निकल गया, ये भी निकल जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि इनका इनका भी वक्त बुरा नहीं आएगा। तो ऐसे बड़े बड़े धुरंधर चले गए तो कौन सी खेत की मूली है। तो मैं जोड़ लेता हूँ किसी और को, लोकेश कुमार का जुड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं इसमें। नहीं, लोकेश कुमार जी, लोकेश कुमार जी मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड की, अगर जुड़ना चाहते हैं तो बताएं, कुछ अपने राय दे, अगर दे सकते हैं तो इसमें बताएं और कुछ बात रखें क्या, ताकि हम आने वाले वक्त में और भी साथियों से बात करेंगे। और इसमें बताएं कि जो गुंडा ब्रिगेड है उससे कैसे बचाव हो सकता है लोगों का। मैंने जो अपनी राय दे दी है कि हमें अपनी रक्षा के लिए 2-2 फुट के डंडे अपने पास रखने पड़ेंगे, ताकि हमें मारना किसी को नहीं है, अपनी रक्षा के लिए रखने पड़ेंगे। तो रक्षा तो अगर हम खुद की रक्षा कर पाएंगे तभी दूसरे की रक्षा कर पाएंगे। जब हम खुद ही पिटते रहेंगे तो दूसरे का रक्षा हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि ये 2-2 फुट के डंडे आप, ये तो कानून भी वो भी बताता है कि भाई इसमें आप जो है अपनी रक्षा के लिए कुछ कर सकते हैं। तो मैं घबराने की जरूरत नहीं है,
और जो घबरा जाते हैं वो लड़ने से पहले मर जाते हैं, पर जो लड़के मरते हैं वो मेरे मेरे ख्याल से फिर वो हमेशा के लिए जीवित हो जाते हैं। तो मैं शेर सुनाना चाहता हूँ। मैंने शेर लिखी है, 4 शेर लिखी है, मैं सुना देता हूँ आप सभी को। कर लो जुलम, सो नहीं हो रहा रिक्वेस्ट है, कोई बात नहीं भाई साहब, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, कोई बात नहीं। इसमें मैं एक शेर लिख रहा हूँ कि जो हालात चल रहे हैं फिलहाल भारत में, कि एक तरफ किसान मर रहे हैं, किसान है जो परेशान है भारत के अंदर, और बॉर्डर पर जवान परेशान है, और जो जो आम आम लोग परेशान हैं, मतलब हर तरफ परेशान है जो विदेश के अंदर है। तो हमने जो है एक शेर लिखे हैं मैंने 4, तो आप सभी को सुना देता हूँ। एक तो जब जब चारों तरफ अंधेरा होता है किसी चीज का, तो समझ लाना कि वहां पर कोई तब्दीली आने वाली होती है, कुछ वहां पर ऐसा होने वाला होता है जिसकी वजह से वो अंधेरा गायब हो जाता है। तो ऐसा होगा। और जब जब चारों तरफ से ऐसा हो रहा है कि लोग मर रहे हैं, जैसे अभी यादव का एनकाउंटर हुई है, पिछले बहुत सारे यादव को मारे गया है, तो जो चल रहा है सारा कुछ आप सभी समझदार हैं कि जब तशद्दुद बहुत ज्यादा हो जाए, इसका मतलब ये लोग डर रहे हैं उनसे, जो इनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं उन लोगों से इनको डर लग रहा है, इस करके जुल्म कर रहे हैं। तो जुल्म वही करता है जो डरता है, जो नहीं डरता वो कभी किसी के ऊपर जुल्म क्यों करेगा। याद रखें, बहुत सारे ओपिनियन ऐसे हैं कि जो ताकतवर वो है वो मारते हैं दूसरे को, ताकतवर वो नहीं होते जो दूसरों को गोली से मारते हैं। ताकतवर वो तो बुजदिल और कायर होते हैं जो दूसरों को गोली से मारते हैं। ताकतवर वह होते हैं जो दूसरों को सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता दिखाते हैं, जो दूसरों को जीने का रास्ता दिखाते हैं, जो दूसरों को प्यार से जीना सिखाते हैं, वो ताकतवर होते हैं। ये तो लफंडर है जो गोली लेकर मार देते हैं, किसी को भी पैसे देकर मार देते हैं, बिके हुए इंसान है, टके टके पर बिकने वाले कभी ताकतवर नहीं होते होया करते। तो शायरी सुनाना चाहता हूँ आप सभी को। कर लो जुल्म ए जालिमो जितना मर्जी, कर लो जुल्म ए जालिमो जितना मर्जी, एक दिन पब्लिक की ताकत का सैलाब आएगा, तुम्हारी ही आंखों के सामने तुम्हारा राज, शैतानी राज, इस भारत की धरती से नेस्तो नाबूद हो जाएगा। ना रहेगी महल माड़ियां तुम्हारी, ना ही ना रहेगी महल माड़ियां तुम्हारी, तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर आएगा भारत में सच्चे लोगों का राज, फिर आएगा भारत में सच्चे लोगों का राज, उस राज में भारतवासी और भारत खुशहाल हो जाएगा। तो एक दो शायरी और लिखी मैंने। ये शायरी जान है एक चीज की, मतलब दुश्मन को टक्कर भी है, अपने जो लोग हैं उनके अंदर एक ताकत भरने वाली भी है, क्योंकि जुल्म वही करता है जो डरा हुआ इंसान होता है, जो डरपोक कीड़ा मकोड़े के जैसे होते हैं वो जुल्म करते हैं। याद रखिए इस बात को। तो दो शायरी और हैं। जब जुल्म की इम्तहा हो जाए, जब जुल्म की इम्तहा हो जाए, तब जालिमों का अंतिम वक्त नजदीक आ जाता है, तब जालिमों का अंतिम वक्त नजदीक आ जाता है। फिर आता है जनता की ताकत का सैलाब, फिर आता है जनता की ताकत का सैलाब, जिसमें जालिमों का शैतानी राज डूब जाता है, जिसमें शैतानों का जालिम राज डूब जाता है। फिर चारों तरफ फिर चारों तरफ होती है जालिमों की बर्बादी, फिर चारों तरफ होती है जालिमों की बर्बादी, जिसके कारण जालिम तड़प तड़प कर मर जाता है, जिसके कारण जालिम तड़प तड़प कर मर जाता है। सच्चे और ईमानदार लोग मिलकर, सच्चे और ईमानदार लोग मिलकर फिर सच्चाई और ईमानदारी का राज कायम कर देते हैं। फिर सच्चाई और ईमानदारी का राज एक दिन कायम होगा भारतवासियों। हम वादा करते हैं आप लोगों के साथ में कि ये जो जुल्म की जो अध्याय चल रहा है एक दिन थमेगा ये, लेकिन आप लोगों के खड़े होने के बाद थमेगा। आप लोग खुद की रक्षा करना सीखें तो ये राज पलटेगा, और एक दिन भारत के अंदर बेगमपुरा राज, जिसको रविदासी गुरु रविदास जी कहते थे, बेगमपुरा राज, खालसा राज या
जहां पर कोई गम ना हो, ऐसा राज, सच्चाई का राज पैदा करेंगे। ऐसा राज जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि हलेमी राज, गुरु गोविंद नानक साहब कहते हैं निश्चल राज। तो वो राज ऐसा पैदा करेंगे जिसमें सच्चाई, ईमानदार राज होगा, जिसमें कोई किसी को परेशान नहीं कर सकेगा। जात पात का नामो निशान खत्म कर देंगे। सिर्फ वहां पर एक धर्म तो होंगे, लेकिन जात पात का नामो निशान खत्म हो जाएगा। ऐसा राज पैदा करेंगे। ये शैतानों का राज तो आया है और चला जाएगा, इनका टाइम नजदीक आ रहा है। जितना जुर्म ज्यादा बढ़ेगा उतना इनका टाइम नजदीक आएगा। तो बहुत जल्दी ये समाप्त होगा इनका खेल, क्योंकि ये मनुवादियों ने जितनी आग लगा रखी चारों तरफ, उस दिन एक दिन खुद जलकर राख हो जाएंगे। हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है सभी साहब, आप सभी अपनी रक्षा खुद कीजिए, और अपने रक्षा खुद करेंगे तो कोई भी माइका लाल, कोई भी हिजड़ा आपके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। हाँ, ताकतवर वही होता है जो दूसरों का भला करता है, ताकतवर वो होता है जो दूसरों की रक्षा करता है। ताकतवर वह नहीं होता जो दूसरों पर जुल्म करता है, ताकतवर वही होता है जो दूसरों को प्यार करता है, सबसे एक समान। और थैंक यू सबका आज जुड़ने के लिए। याद रखें, अपनी रक्षा खुद करें, कोई किसी की रक्षा करने लिए नहीं आएगा, ना भगवान आएगा, ना अवतार आएगा, ना कोई आएगा। खुद की रक्षा खुद करें। 2-2 फुट के डंडे याद रखें, अपनी रक्षा के लिए रखें। ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा खास करके, क्योंकि यहाँ पर दुनिया में जिसके ताकत, जिसके बाजू वो ताकत होती है ना, उससे लोग डरते हैं। यहाँ डराने वाली बात नहीं है। गुरु नानक साहब कहते हैं, ना किसी को डराना है, ना ही किसी से डरना है। ना किसी को डराना है, ना ही किसी से डरना है। वही इंसान जो है, जो वही इंसान होता है जो ना किसी से डरता है, ना डराता किसी को। बाकी शैतान डरते भी हैं और डराते भी हैं। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। और उम्मीद करते हैं आप अपनी रक्षा खुद लिए खुद खड़े होंगे और दूसरों की रक्षा करेंगे। अपनी रक्षा कर सकेंगे तभी दूसरे कर सकें। तो गुंडा ब्रिगेड आई है, चले गए, बहुत सारे जाते आते रहते हैं, लेकिन पब्लिक का राज होगा एक दिन जरूर। अवश्य में ऐसा राज कायम करेंगे जिस दिन भारत के अंदर सुख शांति होगी। मुसलमान क्या, सिख क्या, जैन क्या, सभी सुकून की सांस ले सकेंगे। ऐसा राज कायम करेंगे। थैंक यू। आप लोगों का साथ चाहिए वो सच्चाई का राज कायम करने के लिए, तो आप लोग साथ हैं तो जरूर करेंगे। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम।